बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 9th में या 11th में स्टडी कर रहे हैं, मतलब जिनको मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में देना है, तो आपके लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन कब होगा, उसके साथ साथ आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब आप 10th और 12th में और आप जाएंगे 12 में, तब आपके लिए काफ़ी कुछ बदलाव किया, उस बदलाव को समझेंगे। और उसके साथ साथ आपका दिसंबर वाले मासिक परीक्षा का आयोजन कब होगा, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 से और 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से होगा। मतलब कि मार्च मंथ में आपका 11th का फाइनल एनुअल, अभी तक तो आप मंथली एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन 11th का वार्षिक परीक्षा जिसका आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने क्वेश्चन पेपर वगैरह पे करेगा और जिसमें 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपका वार्षिक परीक्षा 11th का 13 से और 9वीं का 16 मार्च से आयोजित होगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। और फिर आगे जब आप जाएंगे 12 में, तो फिर आगे आपका हर साल, जैसे मतलब कि 11th के परीक्षार्थी 12 में चले जाएंगे, 9th वाले 10th में, तो आपका हर मंथली एग्जाम होगा। तो अभी आपको क्लियर समझना है कि 9th के परीक्षार्थियों का इस मंथ में, मतलब दिसंबर में भी आपका मासिक परीक्षा होगा। जल्दी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए रूटीन जारी करेगा। 11th के भी परीक्षार्थियों का इस मंथ में, मतलब दिसंबर वाला मासिक परीक्षा होगा, इसका भी रूटीन जल्द ही जारी किया जाएगा। और इसके बाद दिसंबर वाला जब मासिक परीक्षा आप दे देंगे, उसके बाद सीधे आपका मार्च मंथ में फाइनल वार्षिक परीक्षा होगा। 9th के परीक्षार्थियों का 16 मार्च से और 11वीं के परीक्षार्थियों का 13 मार्च से। यहाँ पे भी देखिए स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, हर जगह यही अपडेट है कि 16 से 20 मार्च तक 9वीं का और 18 से 21 मार्च तक 5वीं 8वीं, और फिर यहाँ पे पूरा मतलब कि कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय द्वारा लिया जाएगा। इन परीक्षाओं का प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका बिहार बोर्ड उपलब्ध कराएगा। और फिर आगे आपका अपडेट है कि आपका जो मतलब कि और सब एग्जाम कब होगा, अर्थात कि जब जैसे ही 9th वाले परीक्षार्थी 10th में चले जाएंगे, 11th का 12 में, तो उनका किस मंथ में कौन सा एग्जाम होगा। जैसे हर मंथ आपका मासिक परीक्षा हो रहा है, उस समय भी होगा, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आपके वार्षिक परीक्षा का डेट यहाँ से पता चल गया। आपके दिसंबर वाले मासिक परीक्षा तो इस मंथ में होगा ही। इसके साथ साथ जब आप 10th में जाएंगे और 12 में, तो उसमें जो आप मंथली एग्जाम देंगे, तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये भी तैयार किया है कि उसका रिजल्ट भी जारी होगा, कि मूल्यांकन कार्य आपका 15 दिन के अंदर करना होगा। मतलब शिक्षा विभाग के अनुसार वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, जो 9th और 11th का वार्षिक परीक्षा होगा, उसका मूल्यांकन 15 दिन के अंदर समाप्त करना है। और जो आपका आगे जो 2024 में अर्धवार्षिक या कोई भी प्रथम सावधिक परीक्षा, द्वितीय सावधिक परीक्षा या सेंटा परीक्षा होगा, उसका मूल्यांकन 7 दिन के भीतर करना है। ठीक है, तो अब मूल्यांकन का भी कार्य आपका, मतलब कि आपका वार्षिक परीक्षा होगा, उसका भी अब रिजल्ट जारी होगा। और उसके साथ साथ जो आपका हर मंथ एग्जाम होगा, उसका भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन के लिए भी निश्चित कर दिया है बिहार बोर्ड की इतना ही दिन में मूल्यांकन का कार्य समाप्त करके छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी कर देना है। उसके साथ साथ काफी बदलाव भी किया गया। जैसे देखिए कक्षा 5 में, 8 में या 9th 11th में जो भी विद्यार्थी फेल करेंगे, मतलब आपका वार्षिक परीक्षा हो रहा है उसमें, तो उनका अलग से 2 माह का विशेष कक्षा, कोचिंग के टाइप का विशेष कक्षा का संचालन किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप ही के लिए अपडेट है कि विद्यार्थी को गेस्ट पेपर, मॉडल प्रश्न पत्र, गाइड उपलब्ध कराएगा विद्यालय। विद्यार्थी इसमें वर्तमान में 9th में है या 11th में है, जो 2025 में इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे, जो अगले साल 10th में आप चले जाइएगा वार्षिक परीक्षा के बाद, और 11th वाले परीक्षार्थी 12 में, तो आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर मंथ रिजल्ट जारी करेगा। और उसके साथ साथ मॉक एग्जाम का आयोजन होगा आपकी स्कूल कॉलेज का स्तर पे। OMR सीट कैसे भरना है, हर सप्ताह में आपके लिए टेस्ट के साथ साथ जो भी आप लोकप्रिय गाइड है मार्केट में, मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है, वो फ्री में स्कूल कॉलेज आपको उपलब्ध कराएगा। तो ये भी बदलाव हुआ है। जब आप इसका लाभ कब मिलेगा, जब आप वार्षिक परीक्षा के बाद 10th में और 11th के परीक्षार्थी 12 में चले जाएंगे, तब इसका लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए बताया जा रहा है कि परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 16 से लेकर आपके 20 मार्च तक, 16, 18, 19 और 20 मार्च के दिन 9वीं की वार्षिक परीक्षा होगा। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कक्षा, मतलब कि 11वीं कक्षा की बात हटा दे तो सभी कक्षाएं 1 अप्रैल से, मतलब कि जो भी विद्यार्थी 11th से 12 में चले जाएंगे या 9th से 10th में, तो उनका 1 अप्रैल से वर्ग का संचालन शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 अप्रैल से 25 मई तक यहाँ पे क्लास, मतलब और सब क्लास का यहाँ पे अपडेट है। और 11वीं का अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए विशेष कक्षा शुरू होगा 1 अप्रैल से। जो भी विद्यार्थी 11th के वार्षिक परीक्षा में या 9th के वार्षिक परीक्षा में फेल कर जाएंगे, तो विद्यार्थी वर्तमान में 9th में स्टडी कर रहे हैं या 11th में, उनको इस पूरे वीडियो के मैं सारांश समझा दूं, तो आपको दिसंबर वाला मासिक परीक्षा देना है अभी 9th और 11th का। उसके बाद 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 से और 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगा। उसमें आपको सम्मिलित होना है और आपको उसमें पास करना जरूरी है। अगर फेल करते हैं तो 2 मंथ का विशेष कक्षा का आयोजन होगा, उसमें आपको क्लास करना पड़ेगा। इसका मूल्यांकन वगैरह 15 दिन में, मतलब कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फाइनल करके और इसका रिजल्ट जारी कर देगा वार्षिक परीक्षा का। फिर आगे जब आप वार्षिक परीक्षा के
बाद 9th के विद्यार्थी 10th में और 12 और 11th के परीक्षार्थी 12 में चले जाएंगे, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हर आपका सप्ताह में मॉक टेस्ट का आयोजन होगा, मॉडल पेपर आपसे बोर्ड एग्जाम की तरह सॉल्व कराया जाएगा, और मार्केट में जो भी सर्वश्रेष्ठ गाइड, मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर आएगा वो आपको स्कूल कॉलेज की जवाबदेही है कि आपको खरीद कर आपके लिए फ्री में उपलब्ध कराएं। उम्मीद कर रहा हूँ 9th और 11th के परीक्षार्थियों के वार्षिक परीक्षा का डेट इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया, और जो छोटा बड़ा बदलाव हुआ है उस बदलाव को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास किए हैं। ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।